डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए फाइनल के 6 पेपर में आज के लेक्चर में राज्य प्रशासन में लोक सेवाओं की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों या लोक सेवकों का जो विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण है उसका अध्ययन किया था। साथ ही राजस्थान उच्च लोक सेवकों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम जो लोक सेवाएं हैं उनका राज्य प्रशासन में क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में बात करेंगे। आधुनिक समय में राज्य प्रशासन के बढ़ते हुए दायित्वों के साथ साथ लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जब तक राज्य अहस्तक्षेपवादी नीति पर चलते थे, लोक प्रशासन का सरोकार समाज में कानून व व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। अतः उस समय तक लोक सेवकों की भी भूमिका सीमित थी, लेकिन राज्य द्वारा कल्याणकारी रूप ग्रहण करने के कारण इसके कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। अतः जब भी हम लोक सेवकों की भूमिका की चर्चा करते हैं तो ये सामान्यतः पूर्ण प्रशासनिक तंत्र की भूमिका से ही संबंधित होती है, क्योंकि लोक सेवकों से ही प्रशासन तंत्र को जीवन एवं गत्यात्मकता प्राप्त होती है। राज्य प्रशासन का ऐसा कोई कार्य या पहलू नहीं है जो कि लोक सेवकों की भूमिका से अछूता हो। अतः यहाँ पर लोक सेवा से तात्पर्य केवल प्रशासनिक सेवा से ही नहीं लेते हैं, बल्कि समस्त राज्य कर्मचारियों से है जो राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत हैं तथा राजकोष से वेतन प्राप्त करते हैं। वस्तुतः आधुनिक राज्य जो है वह क्या है, प्रशासकीय राज्य है, जो प्रशासनिक तंत्र एवं कार्मिकों के द्वारा अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सभी कार्मिकों का योगदान रहता है। इनकी भूमिका को हम जिन विभिन्न पहलुओं, विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत विश्लेषित करेंगे वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। एक लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसके उद्देश्य आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, सबको समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए रहन सहन के न्यूनतम स्तर की सुरक्षा, न केवल आय के संदर्भ में बल्कि पोषण, आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि सभी पक्षों के व्यापक संदर्भ में उपलब्ध करवाने से है। शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्विति लोक सेवाओं के योग्य एवं निपुण कार्मिकों की सहायता से संभव हो पाती है। लोक सेवाओं की जो भूमिका है वो विकासशील देशों में इसलिए भी और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये नव स्वतंत्र देश विकास में विकसित देशों से बहुत पीछे हैं तथा यहाँ पर लोक कल्याण की मूलभूत सेवाएं निष्पादित करने का पूरा दायित्व शासन का है। आवास, भोजन, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा या शिक्षा एवं रोजगार वे मूलभूत या न्यूनतम आवश्यकता हैं जो प्रशासन के द्वारा सामाजिक सेवाओं के रूप में प्रशासन के द्वारा नागरिकों को प्रदान करवाई जाती हैं।
इसी कारण से आधुनिक समय का राज्य क्या है? प्रशासकीय राज्य है, जहाँ राज्य के अधिकांश कार्य प्रशासन द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। अतः लोक सेवा ही प्रशासन का आधार है। सेकंड, जो इसका जिस बिंदु के अंतर्गत, जिस पॉइंट के अंतर्गत हम इसकी भूमिका देखेंगे वह है सामाजिक न्याय तथा समानता स्थापित करना। विकासशील देशों की सामाजिक संरचना जटिल, भेदभाव से परिपूर्ण और विविध संस्कृतियों वाली है। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में सामाजिक न्याय तथा समानता प्रदान करना और शोषण से मुक्ति दिलवाना एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय कार्य है। भारत के संविधान द्वारा भी समस्त नागरिकों को समानता एवं न्याय का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से पिछड़े, असहाय, गरीब, महिलाएं, वृद्ध, अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा, विकास तथा कल्याण का दायित्व सरकार को दिया हुआ है। यानी कि सरकार द्वारा इन सभी जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, या ये पिछड़े वर्ग हैं, बंधुआ मजदूर हैं, असहाय व्यक्ति हैं, इन सब की सुरक्षा लोक सेवाओं द्वारा ही सुनिश्चित हो पाती है। थर्ड जो बिंदु है वो है सामाजिक आर्थिक विकास में गति लाना। वर्तमान प्रशासन विकास प्रशासन के रूप में है, क्योंकि देश के समस्त नागरिकों का समग्र विकास प्रशासन के प्रयासों से ही संभव है। कृषि और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समस्त उद्योगों का विकास, मशीनीकरण, संसाधनों का समुचित दोहन, आयात निर्यात में संतुलन, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लोक सेवाओं की भूमिका है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार तथा गति लाने हेतु भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जो अब निजीकरण की ओर अग्रसर है। लेकिन लोक उद्यमों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी और विकासशील देशों में लोक सेवाएं आर्थिक विकास को सार्थक गति प्रदान करती रही हैं। अतः आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास दोनों ही प्रत्यक्षतः अंतर संबंधित हैं। एक के बिना दूसरे की प्रगति मुश्किल है। यानी कि आर्थिक विकास होगा तभी सामाजिक विकास होगा, और सामाजिक विकास होने पर ही हम आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। अतः आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दोनों अंतर संबंधित हैं। फोर्थ जो बिंदु है वो है राजनीतिक कार्यपालिका को सहायता। लोक सेवा के सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि वह मंत्रियों को प्रशासनिक कार्य करने हेतु आवश्यक सहायता एवं परामर्श प्रदान करें, क्योंकि मंत्रिमंडल एवं विभिन्न विषयों के मंत्रियों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस प्रक्रिया में आवश्यक सुझाव एवं राय देना लोक सेवकों का कर्तव्य है। इसी प्रकार विधानसभा में मंत्रियों के कार्यों को सुलभ बनाने हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं प्रमाण देने का उत्तरदायित्व भी लोक सेवकों का होता है। लोक सेवक प्रशासन के कार्यों में कुशल और विशेषज्ञ होते हैं। इसीलिए यह जो है राज्य तथा स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी लोक नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लोक सेवकों की बहुत बड़ी संख्या कार्यरत है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक गतिविधि कहीं न कहीं प्रशासकीय राज्य की कल्याणकारी अवधारणा से जुड़ी हुई है। शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार एवं
सुरक्षा सेवाओं तक के कार्य सरकार की जिम्मेदारी है। अतः सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर भी अधिक रहते हैं। वर्तमान में ये धारणा भी मजबूत हो रही है कि सरकार ही श्रेष्ठ नियोक्ता की भूमिका निर्वाहित कर सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक राज्य एवं कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाने वाले प्रदेश की सरकार में नियुक्त लोक सेवक उन सभी उत्तरदायित्वों का वहन करते हैं जो कि जन कल्याण एवं जन सुरक्षा से जुड़े हों। आवश्यकता इस बात की है कि लोक सेवकों द्वारा इन उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से निभाया जाए। थैंक यू।